जानकारी व कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। माता दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की आराधना नवरात्रि की तृतीया पर की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा हमेशा विधि विधान से करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। जहां तक संभव हो माता की पूजा पीले वस्त्र में ही करें। इस रंग को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस पाठ को बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है और इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें वीरता प्राप्त होती है। यदि आप किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माता के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के समस्त अंगों और मस्तिष्क का विकास होता है। इसके साथ ही माता के पूजन से बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा के मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा अंडकोपास्त्र केयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा के लिए भोग। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में दूध से बनी चीजों को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन हमें दूध से बनी चीजें भोग में चढ़ाने के साथ दान भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खीर का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।